तो सभी को नमस्कार। हो गया। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे बौद्ध दर्शन में जो चार आर्य सत्य की चर्चा है, जो चार आर्य सत्यों की चर्चा है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि इस अध्ययन में हम ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे, बहुत गहनता से अध्ययन नहीं करेंगे। सामान्य परिचय जो है, क्योंकि उसी स्तर पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम वहीं तक रहेंगे। तो चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम, सब कुछ दुखपूर्ण है। दूसरा है दुख समुदय। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। तो सर्वम दुखम, सब कुछ दुखपूर्ण है। तो क्या इस बात का हमें अपने जीवन में अनुभव होता है? क्या हम हमेशा दुखी रहते हैं? अगर हम हमेशा दुखी रहते हैं तो ये अपने आप में तार्किक असंगति हो जाएगी। अगर हम हमेशा दुखी रहेंगे तो उसे दुख कह ही नहीं पाएंगे। जब तक हमारे पास सुख का अनुभव नहीं होगा, केवल एक अनुभव अगर है हमेशा के लिए यूनिवर्सल, और उसके प्रतिकूल अनुभव हमारे पास नहीं है, तो उस अनुभव का भी हम व्याख्यान नहीं कर पाए। तो जब हम कह रहे हैं दुख है, तो इसका मतलब कि हमारे पास सुख का अनुभव है। तो सर्वम दुखम जब शब्द कहा जा रहा है, तो इस यहां पर दुख शब्द एक विशेष अर्थ में है। वैसे सामान्य भी इसकी व्याख्याएं बहुत सारी हुई हैं। एक व्याख्या होती है कि कोई चीज यदि हमारे पास नहीं है तो उसके अभाव का दुख होता है, और वह जब हमें मिल जाती है तो उसके खो जाने का दुख होता है। तो इस प्रकार से हमारी मनोवृत्ति, मानव की प्रवृत्ति ही इस प्रकार से है कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, किसी के अभाव में तो किसी के खो जाने के भय में। किंतु दार्शनिक विधाओं में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो जो अनित्य है उसको जब हम नित्य समझ लेते हैं, यह प्रवृत्ति ही दुख है। जो नहीं है उसका होना मान लेना ही दुख है। और ये जो दुख है, इस दुख का सांकेतिक नाम जरा मरण है, जन्म और मृत्यु। क्योंकि जब तक जन्म और मृत्यु है तब तक दुख है। क्योंकि हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार से बनी है कि हम अविद्या में रहते हैं, जो जैसा न है, जो उसको उस रूप में नहीं जान पाते। तो जो स्थिरता हमें अनुभूत होती है, वो स्थिरता वास्तव में है नहीं, और हम स्थिरता को यथार्थ मान लेते हैं और परिवर्तन को अयथार्थ मान लेते हैं। तो इस तरह से पूरा जो हमारा अनुभव जगत है, वह ही अज्ञानता पे है। हमें ऐसा अनुभूत होता है जैसा वह है नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा वह है नहीं। इसलिए सब कुछ दुखपूर्ण है। तो दुखपूर्ण क्यों है? कहा गया कोई भी चीज जो अनुभव में है वो अकारण नहीं होती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो
प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण है, इस विचार को कारणता विचार कहते हैं। यह एक सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है। कार्य क्या होता है? जिसकी शुरुआत होती है, विच हैव अ बिगिनिंग, दैट इज इफेक्ट। जिसकी भी शुरुआत होती है वह कार्य है। मतलब जो किसी एक समय में नहीं था और एक समय में अस्तित्व में आया, वह कार्य है। और जिसके होने पर यह कार्य अस्तित्व में आता है, वह कारण होता है। कार्य कारण की विस्तृत चर्चा हम अन्य परिप्रेक्ष्यों में करेंगे। तो ये जो बौद्ध है, ये कारणता विचार के लिए, कारणता सिद्धांत के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। वह शब्द है प्रतीत समुत्पाद। वो कारणता शब्द नहीं करते, प्रयोग करते हैं, वो अलग शब्द प्रयोग करते हैं, और वह शब्द है प्रतीत समुत्पाद। ये प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? तो समझने के लिए इसको ऐसे समझे कि सामान्यतः जो सामान्य चिंतन परंपराओं में जिसे कारणता कहा गया, वही प्रतीत समुत्पाद है। लेकिन प्रतीत समुत्पाद कारणता के अन्य विचारों से बिल्कुल तादाद में नहीं रखता है, अंतर है। तो प्रतीत समुत्पाद को समझने के लिए हम इसकी शाब्दिक संरचना को अगर हम देखें, तो प्रतीत समुत्पाद में दो शब्द हैं। एक है प्रतीत्य और दूसरा है समुत्पाद। तो प्रतीत शब्द का अर्थ होता है अपेक्षा रखना या आश्रित होना, और समुत्पाद शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो प्रतीत समुत्पाद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, तो कारण की अपेक्षा रखकर या कारण के होने पर जो कार्य उत्पन्न होता है, वह प्रतीत समुत्पाद है। तो यह यहां पर जो कार्य है वह हमेशा कारण की अपेक्षा रखता है। अगर हम तकनीकी, किसी कोई अनम्यूट हो गया है, जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। अगर तकनीकी शब्दों में हम समझने की कोशिश करें, तो हेतु जिसे कारण कह रहे हैं और प्रत्यय सापेक्ष भावों से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे प्रतीत समुत्पाद कहा गया। तो ये तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्द इसलिए भी जाना जरूरी है कि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तकनीकी शब्दों के हवाले से। तो हेतु मतलब कारण और प्रत्यय सापेक्ष भाव मतलब कार्य। तो क्योंकि कार्य एक तकनीक शब्द है, और जैसे मैंने कहा जिसके जिसकी शुरुआत है वह कार्य है, तो यह परिभाषा यहां पर नहीं लागू हो पाएगी प्रतीत समुत्पाद पर, क्योंकि इनकी अपनी कुछ तत्वमीमांसीय मान्यताएं हैं, अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। तो इसलिए वो प्रत्यय सापेक्ष भाव कह रहे हैं। कई जगहों कार्य शब्द का भी प्रयोग बौद्ध ग्रंथों में भी आ रहा है। प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या एक सूत्र में कहा गया, इदम अस्मि सत इदम भवति। इसके होने पर यह होता है। इदस इदम अस्मि असत इदम ना भवति। इसके न होने पर यह नहीं होता है। यह जो सिद्धांत है वही प्रतीत समुत्पाद है। मतलब कारण के होने पर कार्य होता है, और कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है।
यही क्या है, सार रूप है प्रतीत समुत्पाद का। तो ये जो प्रतीत समुत्पाद विचार है, ये भारतीय चिंतन परंपरा में स्वीकार किए गए दो अतिवादी विचारों का मध्यम मार्ग है, मध्यम प्रतिपदा है। एक विचार है शाश्वतवाद, इटर्नलिज्म। शाश्वतवाद मतलब कि कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, सब शाश्वत रहता है, परिवर्तन होता ही नहीं है, वास्तव में परिवर्तन होता ही नहीं है। ऐसा विचार मुख्य रूप से शंकराचार्य के दर्शन में देखने में मिलता है, जहां ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्माना परा। तो ब्रह्मन इज द ओनली रियलिटी, तो ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये बात भी बौद्ध चिंतन परंपरा में स्वीकार्य नहीं है। दूसरा एक विचार उच्छेदवाद का है, निहिलिज्म। निहिलिज्म के अनुसार जब कोई चीज नष्ट हो जाती है तो उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्म भूतस्य देहा गम पुनरागमा कुता। तो भस्म भूतस्य देहा, यह शरीर नाशवान है, एक बार जलने के बाद पुनरागमा कुता, कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर नहीं आएगा, कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो निहिलिज्म, उच्छेदवाद, चार्वाक दर्शन, चार्वाक चिंतन परंपराओं में स्वीकार किया जाता है। तो इन दोनों के बीच का मार्ग प्रतीत समुत्पाद में है। प्रतीत समुत्पाद कह रहा है कि ना तो कोई ऐसी सत्ता है जो शाश्वत है, अर्थात कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है कि जिसमें परिवर्तन न होता हो, और वह इस विचार का भी विरोध करता है इस जिसका अस्तित्व है, जब वो उसका विनाश होता है तो पूर्णतया विनाश हो जाता है। तो बौद्ध दर्शन प्रतीत समुत्पाद के नियम को यूनिवर्सल नियम के रूप में मानते हैं, और वह यह मानते हैं कि ये सभी चीजों पर लागू होता है। और प्रतीत समुत्पाद की अधिक व्याख्या करने के लिए बौद्ध दर्शन में द्वादश अंग की चर्चा है। द्वादश संस्कृत भाषा, जैसे हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं 12, 11, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं 11, 12। पर संस्कृत में क्या है कि जब हम अंकों को लिख रहे होते हैं तो जो दहाई का अंक है उसे पहले लाते हैं और इकाई के अंक को बाद में लिखते हैं। तो द्वादश